नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी और आप देख रहे हैं अड़ी। 2024 के चुनावी नतीजों के बाद से ये बात तो तय हो गई है कि कांग्रेस जातिगत जनगणना को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बना करके ही रहेगी। प्रयागराज में संविधान सम्मान सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर दोहराया कि वो जातिगत जनगणना करा के ही रहेंगे, भले से ही इससे उन्हें राजनीतिक रूप से नुकसान हो। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि जातिगत UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। जनगणना एक तरीके से कांग्रेस द्वारा हिंदू वोट को बांटने का एक स्ट्रैटेजी है, एक कदम है जिससे वो हिंदू वोट बांट सके। और आज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखना बेहद दिलचस्प है। कृष्ण जन्माष्टमी पर बोलते हुए योगी ने बांग्लादेश का उदाहरण दिया, जहां हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा देखी गई है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की गलतियां भारत में नहीं दोहराई जानी चाहिए, क्योंकि एक बार बट गए तो अंत निश्चित है, क्योंकि बटेंगे तो कटेंगे। राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी, ओवैसी और आरजेडी ने कहा कि भाजपा और योगी आदित्यनाथ विभाजन की राजनीति में खुद ही व्यस्त रहते हैं। देखिए, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, कम से कम प्रधानमंत्री का रोल उन्हें नहीं प्ले करना चाहिए। ये काम प्रधानमंत्री जी का है, भारत सरकार का है कि दुनिया में किस देश के साथ कैसे संबंध रखना है। ये पहली बार नहीं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी पहले भी कह चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि दिल्ली वाले इन्हें समझाएंगे। एक बात और जानिए योगी जी, दक्षिण एशिया का एक चरित्र है, हम तीनों एक ही देश थे। एक देश में माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए जो निजाम, जो मिजाज हम इस्टेब्लिश करेंगे, वो दूसरे लोगों को मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल न्याय के पर्यायवाची के रूप में जो व्यक्ति करे, उसे ये सब बोलने का तो कोई हक ही नहीं है। योगी ने उनके राज में कई फॉल्स एनकाउंटर्स हुए अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में, और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। तो आज के सवाल हैं बेहद सीधे। क्या एकता के आह्वान से काउंटर होगा जाति का विभाजन, और बटेंगे तो कटेंगे की भाषा जोड़ने वाली है या तोड़ने वाली? आज अड़ी में हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए हैं चरण सिंह सापरा, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, तुहिन सिन्हा, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, समाजवादी पार्टी से नाहिद लारी खान, और करण वर्मा लेखक कुछ ही वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी भी हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी सी ही देर में। सबसे पहले चरण सिंह सापरा जी, आप ही से पूछूंगी, योगी आदित्यनाथ आज याद दिला रहे हैं पूरे समाज को, खासतौर पर हिंदू समाज को, देखिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, अगर हमारे देश में भी जाति के नाम पे बटेंगे तो? सापरा जी। देखिए, इससे पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी कितनी कंफ्यूज्ड है, कितनी घबराई हुई है और कितनी डरी हुई पार्टी है। योगी आदित्यनाथ को यह बताना चाहिए सीधा सीधा, या नरेंद्र मोदी जी को या अमित शाह को यह बताना चाहिए सीधा सीधा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना कराना चाहती है या नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2011 के बाद में सेंसस देश के अंदर क्यों नहीं कराया है, और इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी हमेशा कभी सेंसस इतना डिले नहीं हुआ है। लेकिन ये सरकार जो है, ये शाह और तानाशाह की सरकार, ये इस कास्ट सेंसस को और देश के सेंसस को विलंब क्यों लगा रही है, किसका फायदा कर रही है? क्यों ये वंचित, पिछड़े, दलित और अकलियत जो है उनके खिलाफ ये काम क्यों कर रहे हैं? इन तमाम सारे सवालों का जवाब जो है
वो भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं को देना चाहिए। इधर उधर की बात करके या भड़काऊ भाषण करके या दिशा भूल करके या पूरा ध्यान भटकाने का प्रयास योगी आदित्यनाथ जी को और बीजेपी के तमाम सारे नेताओं को नहीं आना चाहिए। मूल मुद्दे पर बात करनी चाहिए, जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी ने बात करी है। चरण सिंह जी, राहुल गांधी आपको ने लगता clear नहीं cut है कि कहा है भाषा पे भले से ही जनगणना हम कराएंगे, भाषा पे भले से ही आपका मत अलग हो, पर जो उनकी बात है कि ये पूरी जातिवादी राजनीति एक बांटने का ही तरीका है, इससे आप इत्तेफाक नहीं रखते? नहीं, पद्मजा जी, पहले तो ये बताइए या भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रवक्ता हैं वो ये बताएं कि ये सरकार सेंसस क्यों नहीं करा रही है। कास्ट सेंसस तो हम पूछ ही रहे हैं, लेकिन सेंसस भी नहीं करा रहे हैं। क्यों परहेज कर रहे हैं? क्यों 96% लोगों का भविष्य मात्र 3 या 4% लोग तय करेंगे? ये इस देश के अंदर क्यों हो रहा है? ये किसका फायदा करना चाहते हैं और ये कब तक फायदा करना चाहते हैं? ये तमाम सारे सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं है। बिल्कुल, वो सवाल मैं उनसे पूछूंगी। पिच तैयार की है, बीजेपी को उस पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर दिया है। बिल्कुल, वो आपने किया है, वो बात जरूर है, पर फिर मैं आपसे पूछूंगी वो सवाल जो मैं शुरुआत से पूछ रही हूं कि जाति की राजनीति क्या विभाजनकारी है कि नहीं? ये हमारे देश के लिए अच्छी है या विभाजनकारी है? मैं आपसे फिर से ये सवाल पूछना चाहता हूं कि मुझे तो आप पूछ रहे हैं, लेकिन यही सवाल आप चिराग पासवान को भी पूछिए या बीजेपी के नेता चिराग पासवान को पूछे, जेडीयू को पूछे, टीडीपी को पूछे, जीतन राम मांझी को पूछे, अनुप्रिया पटेल को पूछे या फिर ओम प्रकाश राजभर को पूछे। भाई, जो इनके गठबंधन के जो एनडीए के साथी हैं वो भी तो चाहते हैं। महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे ने खुद जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। वो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर फिर से अपने साथियों को भी पूछ लीजिए ना।